मेरे बच्चे, तुम बहुत मैच्योर हो। हमेशा सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है तुमने। लोगों को तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरे बच्चे। तुमने इतनी ठोकर खाई है, इतना अनुभव है तुम्हें, जिससे तुम अपने आसपास के लोगों को गाइड करते हो। तुम्हारी पॉजिटिविटी, रहन सहन का तरीका लोगों को, जानवरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई इंसान परेशानी में हो और वो तुमसे बात कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए, ऐसा जादू है तुम्हारी बातों में। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो मेरे बच्चे। पर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने। तुम्हारे बुरे वक्त में तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं। तुम्हारा हाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझता कोई। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, ना जवानी। बस दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर थोप दी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना भूल ही गए मेरे बच्चे। चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही एफर्ट्स डाले। सामने से तुम्हें वो अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ। पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है तुमने। अकेले 100 लोगों पर भारी हो तुम मेरे बच्चे, और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। पर तुम्हारी इसी हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा तुम्हें। कुछ भी शुरू करते हो उसमें फेल हो जाते हो। रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। तुम थक गए हो। अब ये नकारात्मकता तुमसे और नहीं झेली जा रही मेरे बच्चे। ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बातें बता सको। तुमने जितना लोगों का भला किया, आज वहीं लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे हैं। आज वहीं लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो मेरे बच्चे। पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। अब तुम थक गए हो चलते चलते। और कितनी परीक्षा लिखी है तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। तुम्हें बस उम्मीद है अब रिजल्ट की, कि माता मैं पास हूँ या फेल, बस अब एक बार बता दो आप। अब तक तुमने सब कुछ हंसकर टाल दिया, हर जिम्मेदारी निभाई, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमियां निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज़ में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है मेरे बच्चे। जब तक तुम सहते रहोगे, बेचारे बनकर रोते रहोगे, ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो थे मेरे बच्चे, उनको गाइड कर रहे थे, पर लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। तभी भगवान की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स काम आती हैं। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तुम्हें लेकर बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है मेरे बच्चे। तुम जब से आए एबंडेंस लाए हो अपने परिवार में। तुम ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर के दिए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, परिवार में सबका ख्याल रखा।
तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हें वो सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा। पूर्णिमा आने वाली है मेरे बच्चे, इसलिए अभी से अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करना शुरू कर दो। ये फुल मून ग्रोथ और लक लेकर आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। बस मेरी बताई ये रेमेडी 7 दिन तक लगातार करना। एक बॉटल में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक डालकर एक पेपर पर अपनी विश लिख दो। तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम जिस भी विश को पूरा करना चाहते हो, लव, करियर, जॉब, घर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हो, उस विश को उस पेपर पर लिखकर, अपना नाम लिखकर उसे फोल्ड कर उस बॉटल में डाल दो और लगातार 7 दिनों तक इस बॉटल को शेक करके प्रे करना कि माँ, मेरे नाम पर लगी सारी ब्लॉकेज हट रही है, मेरे नाम पर लगाई गई हर नेगेटिविटी हट रही है माँ। मेरी लाइफ में प्यार आ रहा है, मेरे पास घर है, पैसा है, मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ, अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। मैं जैसी नौकरी चाहता था मुझे वैसी नौकरी मिल गई है। मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं माँ। मैं लक, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच माँ, मुझे इतना कुछ देने के लिए। पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में है, इसीलिए मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। 7 दिन तक ये प्रार्थना करना मेरे बच्चे। फिर उस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना, ये सोच कर कि सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज हट गई है तुम्हारे जीवन से और तुम्हारे विश पूरी हो गई है। वापस घर आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 7 दिनों तक किसी कुत्ते को खाना खिलाना। तुम पर की गई किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, इविल आई का असर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन गुड लक और अबंडेंस से भर जाएगा। बस मन में पूरा यकीन रखना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है और अपनी विश को लेकर डेस्परेट मत होना। बार बार उस सपने को सोचना मत। पूरे यकीन से, पूरी श्रद्धा से और सच्चे दिल से इस रेमेडी को 7 दिन तक करना। तुम्हारा नामुमकिन लगने वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर लगे हर प्रकार के ब्लॉकेज का अंत होगा और जिन लोगों ने भी तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट पैदा की थी, उन लोगों को दंड दूंगी मैं। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा मेरे बच्चे। बस इस रेमेडी को ये सोचकर मत करना कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी। जो भी करना ये सोच कर करना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है मेरे बच्चे। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। ओम नमः शिवाय।